हमको तो बाद में जो है, जो मतलब जिसकी जमीन थी उसी ने मतलब ठेका लिया और अब आप देख रही है। जहाँ पे स्कूल की जगह हो तो साइड हटा दे और बाकी उस पे अपना भवन भी जो बना दिया है। इनकी भूमि है, ये अच्छे ढंग से यहाँ पे काम करेंगे और उस हिसाब से 1-2 रुपए जो बेनिफिट होगा वो इनको मिलेगा। साथियों प्रणाम नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तर काशी जनपद के दूरस्थ विकासखंड मोरी के कोटगांव गांव में आए हैं और जहां एक बड़ी अनदेखी जो है या कमी जो है शिक्षा विभाग की कहें या यूं कहें कि बदलते इंसान की नीयत में खोट आना, ये दोनों चीजें हम कह सकते हैं। एक और हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बड़े बड़े नारे जो है नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के नाम पे दिए जाते हैं और एक बड़ा बजट जो है प्रतिवर्ष शिक्षा के नाम पे खर्च किया जाता है, लेकिन कोटगांव के 60 उन नौनिहालों का भविष्य पिछले 7 सालों से दांव पे लगा है और सुध लेने वाला कोई नहीं। पहले पूरा घटनाक्रम हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं, साथ ही जो घटनाक्रम मोटा मोटा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस और यदि आप नजर डालोगे तो ये जो निर्माणाधीन भवन है ये प्राथमिक विद्यालय कोटगांव का है, जहां विवाद इस कदर शुरू हुआ कि शिक्षा विभाग को जो है ये जमीन गांव के ग्रामीण ने जो है दान दी थी कि यहाँ पे विद्यालय बनना चाहिए। शिक्षा विभाग को जब ये जमीन दान दी गई थी तो शिक्षा विभाग ने ये जमीन अपने नाम पे रजिस्ट्री न करवा के भगवान भरोसे छोड़ दिया और धीरे धीरे समय बदलता गया। 1960 का ये विद्यालय बताया जा रहा है और धीरे धीरे समय बदलता गया और जो पूर्वज थे जिन्होंने जमीन दान दी, तो क्या घटनाक्रम हुआ पहले ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राजमोहन सिंह रावत है। राजमोहन जी, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं क्या यहाँ? जी हाँ सर, मेरी भी एक बेटी है जो पढ़ती है यहाँ पे, वो कक्षा 4 में है। अब पता नहीं सर इसमें क्या विवाद चल रहा, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आज जब आप आए तो हमको ये पता है कि ये दान थी दे रखी जमीन, अब ये क्यों नहीं बन रहा, किस कारण नहीं बन रहा, इससे ज्यादा जानकारी हमें भी पता नहीं। ये स्कूल यहीं पे था जहाँ आज है? नहीं सर, ये स्कूल यूं में था पहले, यूं में तो मकान बने हुए अब बने सर, तो हम इसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं मुझे भी कि ये स्कूल की वो कहता है कि मेरी है ये जमीन, तो उसने अपना होम स्टे बनाए और स्कूल के लिए जगह ये इधर दे दी। अब चलो छोड़ो, अब आज की बात करते हैं। आज पिछले 7 सालों से जब से विवाद चल रहा है, कितना समय हो गया? 7 ही हुआ? हाँ 6-7 साल हो गए सर। तब से आपके बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं? वो कक्षा 1 से सर हमारे बच्चे तो यहीं पढ़ रहे थे, तो अभी यहाँ से उठा के जूनियर में, उनको जूनियर में रखा हुआ है। अभी कितनी दूर है यहाँ से? ये यहाँ से सर थोड़ा सा, ये आधा किलोमीटर पे रोड आधा पे किलोमीटर यहाँ से। और सुनने में आ रहा है कि उनके लिए भोजन यहाँ पकता है, खाना खाने यहाँ? जी, स्कूल नीचे लगता है खाने के लिए, यहाँ पीछे आते, पीछे को है किचन है, खाने के लिए यहाँ आते बच्चे, इधर उधर बैठते रोड पे, यहाँ पे साइड पे बच्चे खाते बेचारे। तो देखिएगा पिछले 7 सालों में शिक्षा विभाग की एक छोटी सी गलती और भुगत रहे हैं हमारे ग्रामीणों के मासूम नौनिहाल। हमारे साथ यहाँ के बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम है और क्यों शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी लापरवाही की कि यदि आपको जमीन दान में मिल गई थी तो आपने उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं की, काम को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। जी प्रणाम। जी नमस्कार। सब क्या नाम है आपका? सर मैं भगत पुनियाल, क्षेत्र पंचायत कोटगांव। और सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आप जो है इसे, ये वाकई में ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें आपने आवाज उठाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पूरी टीम का। तो विषय यह है सर कि मामला तो वाकई में बहुत ही गहरा मानो इसको कि आज से 10 साल हो गए इस मामले को। नहीं, हम आपसे पहला क्वेश्चन लेंगे कि आपके गांव का जो प्राथमिक विद्यालय था ये कब से संचालित हो रहा था? 1962 के आसपास। जी हाँ जी। तो 1962 से जब विद्यालय संचालित हो रहा था तो इतनी ही जमीन पे था या इसका क्या कुछ बदलाव हुआ? पहले पूरा कैंपस था, पहले पूरा था, उधर पीछे किचन भी है, तो पहले ये था। उसके बाद जब ये बिल्डिंग तोड़ी गई तो उसके बाद ये मामला है कि भाई भूमि, जिसकी भूमि है उसको ही ठेका मिलना है इसका स्कूल का। तो ये बात भी कि चलो ठीक है यही काम करेगा इसका, है ना। तो इनको जो जिनकी भूमि है, रामकृष्ण नियाल जी, उनको ही दिया कि चलो आप बना के इस बिल्डिंग को स्कूल बना के आप कंप्लीट देंगे इसको गाँव को, ठीक है। अब बात हुई, अब इतना तो बना दिया। अब हमने जब उनसे बात की, बीओ साहब के बाद 2-3 बार गया नीचे काला जी उस टाइम नीचे मोरी में, तो उस टाइम भी यही मामला हो कि जी आप काम छेड़िए और आपकी पेमेंट मिल जाएगी। अब इनसे पूछा, दे कह रही मैंने 10 लाख लगा दिए, जब तक मेरे को 1 रुपये नहीं मिला।
अब किसकी माने, अब दोनों पक्ष अगर सामने होते तो दोनों से बात पे मामला क्या है। एक तो ये शिक्षा सबसे विभाग- पहले हम जी आप किसकी पहली गलती इसमें मानते हो कि एक तो पूरे इतना बड़ा विद्यालय का कैंपस जो है आज एक मुट्ठी भर रह गया। विभाग की ऐसी गलती है सर यहाँ पे कि जब यहाँ पे होम स्टे पहले भी अगर विभाग देना नहीं चाहता तो क्या पता दूसरा निर्णय करे, यहाँ पे जब यहाँ से स्कूल ही नहीं बनता, या यहाँ पे ऐसा होता कि पूरा कैंपस मिलता है स्कूल को। अब विभाग ने ही सहमति दी है कि आप इतने स्कूल बनाइए और ये इतना इस स्कूल का कैंपस छोड़िए आप, तो या तो फिर ये विभाग की गलती मानते हैं सबसे बड़ी तो आप, फिर उसके बाद और क्या किसको माने, वो गांव की तो बात की बात है। जब विभाग ने जो इतना सपोर्ट किया कि ना इसमें बन जाएगा हमारा कैंपस स्कूल वगैरह सारा, तो भाई यही है और क्या कर सकते हैं। तो आज जो है आपके गांव के ग्रामीणों के जो बच्चे जो नौनिहाल इस तरीके से आधा किलोमीटर पहले स्कूल जाते हैं, फिर खाना खाने आधा किलोमीटर फिर यहाँ वापस आते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर आधा किलोमीटर स्कूल जाते हैं और फिर छुट्टी के टाइम फिर स्कूल आधा किलो। तो ये लगा लीजिए आप कक्षा 1 से 5 तक का छात्र अमूमन 5 से 10 साल के बीच का होगा है। तो एक 10 साल के बच्चे यदि 9 से 4 बजे 10 से 4 बजे 2 किलोमीटर के 4 आधा किलोमीटर के 4 राउंड मारेंगे और 2 किलोमीटर पैदल ही चलेंगे, तो इस बीच पढ़ेंगे क्या वो? क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। और आपके दिक्कत बहुत है सर, दिक्कत बहुत आपके है। जूनियर स्कूल के हालात क्या है? जूनियर हालात वहाँ भी क्या, 2 कमरे ज्यादा नहीं वहाँ पे, अब दोनों कमरों में एडजस्ट करे बच्चों को, क्या करना। तो उन 2 कमरों में जो जूनियर क्लासेस संचालित होनी थी उनको संचालित कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं? दोनों को ही कर रहे हैं सर, क्या करें, मजबूरी है। कैसे भेड़ बकरियां बंद कर रहे थे? भेड़ बकरी के समान, और क्या कर सकते हैं। तो चलिए और ग्रामीणों से भी हम बात करें। जी भाई, क्या जो आपके जनप्रतिनिधि है इन्होंने आपके गांव में इस संबंध में कितनी मीटिंगें ली? इन्होंने जो है काफी बार मीटिंग बैठाई, गांव के लोग इकट्ठे हुए और विधायक जी से भी बात की और लेटर काफी जो है बीओ साहब को दिए और उत्तरकाशी डीएम तक पहुंचाए। और जो है मतलब इसके हमारे बच्चे जो है रोडों में बर्बाद हो गए, घूम फिर के जो है नीचे भी जो है जो नीचे के टीचर लोग है वो बोलते हैं भाई अपने बच्चों के लिए तुम व्यवस्था करो, और हम भी साथ है। और गाँव वालों ने भी कहा फिर आगे तक यहाँ तो आवाज नहीं जाती, डीएम तक लेटर पहुंच गए तो आवाज भी, तो इससे बड़ी आवाज क्या है। फिर सबसे पहले गलती तो गवर्नमेंट की है जिन्होंने जो है स्कूल क्यों नहीं करा पाए रजिस्ट्री। हमारी जनता की क्या कमी है? जनता तो बोल रही है, अब जनता से क्या होगा जब आगे कुछ आवाज बंद किया जा रही है हमारे। और यदि बात करें कि विद्यालय कैंपस पहले दान दिया और आज फिर कब्जा लिया, इसको आप कितना सही कितना गलत मानते इसके लिए सर ऐसा कह रहे हैं जैसे जिसकी जमीन है, जमीन मालिक ये कह रहा है जब हमने दान की और जो है मेरे बाप को ठग के ले गए, ऐसा तैसा करके जो आज बहानाबाजी कर रहा है, और जमीन पूरी स्कूल को दे रखी थी दाननामा। फिर उस पे जो है अध्यक्ष था, स्कूल का अध्यक्ष था या कोई मतलब यहाँ के प्रधान आदि थे और वो बना रहे थे उस समय। जो है जमीन मालिक ने ये कहा जो भाई इस काम को मैं खुद कर रहा हूँ। फिर इस काम को करने के लिए जैसे वो तैयार हो गए थे, उसके बाद जो है वो लोग कह रहे जो है जैसे भवन टूट गए। फिर हमारे पास गांव के पास कोई प्रूफ नहीं रहा। अभी तक पीछे जो है उसके पीछे जो है किचन खड़ी है और शौचालय तक खड़े हैं। फिर हमने कहा भाई जो स्कूल की जगह है स्कूल बनने दो, फिर जो है जहाँ पे स्कूल की जगह हो तो साइड हटा दे और बाकी उस पे अपना भवन भी जो बना दिया है। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपके बच्चों की फजीयत आज जो है शिक्षा विभाग की अनदेखी से हो रही है? हमारा तो डीएम साहब से यहाँ अपने विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे क्षेत्र के नेता है, विधायक हो दुर्गेश्वर लाल है जो भी है, मतलब हमारा यही कहना, हमारे अपने प्रधान से भी यही कहना, हमें जो है यहाँ स्कूल चाहिए हमको, चाहे गवर्नमेंट से दिलाओ चाहे इस गांव के रजिस्ट्री करा के किसी न किसी तरीके से हमें स्कूल चाहिए। तो चलिएगा इस और हम बात करने का प्रयास करते हैं। एसएमसी अध्यक्ष एक हमारे साथ हैं, आप जूनियर के एसएमसी अध्यक्ष हो भाई साहब? बेसिक के इसी स्कूल के आप एसएमसी अध्यक्ष हो जी वर्तमान में जी। क्या हालात है और कौन इन हालातों के लिए जिम्मेदार है? सर पहले तो मेरे नमस्ते आप लोगों को। मेरा नाम संतोष उनियाल है, मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ। अब मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, जब हम इस पद पे आए तो एटलीस्ट हम बोल नहीं पा रहे। अब आवाज़ यदि आप लोग आए हो तो हम बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। इसमें ये है कि सबसे पहले तो मैं मानता हूँ शिक्षा विभाग की गलती। कितने साल से पेंडिंग ये मामला क्यों रहा है? आपकी जो बाउंड्री बोलता आपके नाम जब दाननामा किया है तो आप लोग इतने डिले क्यों रहे? आपके पास क्या कर्मचारी नहीं है, बीओ नहीं है, सीओ नहीं है, आगे नहीं है? आप लोगों ने नाम पे क्यों नहीं कराया है पहले? आज की डेट में आपने जो मुद्दा रखा है, आपके लोग जो है रेवेन्यू विभाग वाले भी आए, आप लोगों ने छानबीन करी हुई है, एसएमसी के माध्यम से करी या किसके माध्यम से करी या ग्राम सभा की बैठक में करी है,
जो निर्णय आप लोगों ने लिया था इसमें पहल क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन रहा है? निर्णय क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था, चलो भूमि मालिक ने पहले कोई और ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा था, एसएमसी अध्यक्ष था खुद। अब निर्णय लिया गया कि सबकी सारी सहमति या किसी लोगों ने किया है कि चलो भाई काम वही करेगा जिसकी भूमि है। अब जब उसे दिया गया ये काम तो उससे भी कोई जिम्मेदारी से बात करी होगी कि भाई कितने समय बाद आप भूमि दान करोगे, क्या करोगे। अब उन्होंने भी अपना टाइम जो है थोड़ा वेस्ट करके उन्होंने पेमेंट के बारे में नहीं, निर्णय ये हुआ था क्या कि आपको काम भी देंगे और आप स्कूल की जो दान भूमि है उस पे अपना ये होम स्टे भी बनाओगे, ये निर्णय हुआ था? नहीं, ये कोई निर्णय नहीं हुआ था। हमें सिर्फ इतनी जानकारी है, उस टाइम हम अध्यक्ष नहीं थे, आज की डेट में हमने पूछा, लोगों से पूछा है कि सिर्फ ये काम करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, इनकी भूमि है, ये अच्छे ढंग से यहाँ पे काम करेंगे और उस हिसाब से 1-2 रुपए जो बेनिफिट होगा वो इनको मिलेगा और 2-4 गांव के लोगों को भी रोजगार देंगे जो काम कर सकते हैं। आज की डेट में मामला इतना बड़ा आया, फिर भी गांव की बैठक हुई, प्रशासन आए, जो भी आए, इन्होंने जो भी तय किया उस बात पे भी फिर से ये चीज भी नहीं हो पाई। चलिए क्या करें, हम तो नए अध्यक्ष, हमें क्या पता है, अब ज्यादा जानकारी हमें भी नहीं है और हम भी पहल करते हैं। हमारे बच्चे देखो, भविष्य है, 60 बच्चे तो इस बेसिक के भटक रहे हैं, 40 बच्चे जूनियर के भटक रहे हैं, ना तो जूनियर चल पा रहा है ना बेसिक चल पा रहा है। वहां पे 3 रूम्स है, वो भी अच्छे ढंग से नहीं है, पूरी हालत खराब है। टीचर्स को क्या करना है? इस प्रकरण में आज तक कोई मीडिया कर्मी आपके गांव तक नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, ना मीडिया पहुंचा, ना कोई पहुंचा। हमारे खास गांव की बात है कि आगे कोई आना नहीं चाहता, ना बोलता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो चलिए, जहां तक हम बात समझ पाए हैं, आखिर एक बार पहले भी मैंने अपनी खबर में कहा था कि भगवान कितना बदल गया इंसान। ठेकेदारी भी पाली, जमीन का दाननामा भी नहीं हुआ और जहां पे विद्यालयों के हंसते खेलते विद्यालय में विद्यार्थियों के चेहरे होने थे, वहां आज जो है होम स्टे भी बन गया। कहीं ना कहीं शर्त ये रखी गई थी, जो अभी भाई बता रहे हैं, कि ये भूमि हम तब विद्यालय को देंगे यदि यहाँ की ठेकेदारी हमें मिलेगी। ठेकेदारी भी मिल गई, लेकिन उसी आड़ पे बगल में अपना होम स्टे तो बन गया, लेकिन आज विद्यालय जस का तस है। पहले हम एक बड़े बुजुर्ग जो गांव के हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो गलत करेगा उसे हम गलत दिखाएंगे और जो सही है उसको हम सही दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो पहले जी नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? संग्राम। जो ये विद्यालय का पूरा प्रकरण है, क्या है, कौन सही है कौन गलत है, क्या क्या चीजें हो रही है हमारे गांव के 100 बच्चे? बच्चे तो भटक रहे, स्कूल को लगा रहे नीचे बेसिक में, खाना खाने को आते यहाँ, पानी पीने को जाते उधर किनारे। वो परेशान हो गए बच्चे हमारे यहाँ, छोटे छोटे जो बेसिक में पढ़ रहे हैं ना। अब ठेकेदारी, कोई ठेकेदार बोल रहा है, कोई जमीन वाला बन रहा है, हम क्या करें? तो नहीं, क्या लग रहा है जिसकी ये भूमि थी, जिसने ये दान की, क्या वो आज बिल्कुल सही है? सही कहा, ये तो खड़ा है, वो कह रहा परमिट ही नहीं दे रहे सरकार, उसने वो खड़ा कर दिया स्कूल। ये स्कूल पहले यहीं पे था या यहीं का पीछे था, नीचे पर इसके दरवाजे। तो उस जगह पे क्या आज मकान बना दिया मास्टर। ये भी वहीं पढ़े लिखे, आप भी यहाँ पढ़ा यहाँ हमने पहले तो देखिएगा कौन से सन की बात रही होगी जब आप यहाँ पढ़े? अरे मैं तो 62 ऊपर हो गया। हाँ तो लगा लीजिए, ये वो बुजुर्ग हैं जो इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं, तो लगा लीजिए तब से ये विद्यालय यहाँ था और आज जो है अचानक भूमि के मालिक को ध्यान आता है। वो ध्यान इसलिए आता है क्योंकि शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही है। इसका संज्ञान जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी तक भी, उन्हें भी लेना चाहिए। आपकी उम्र का जो व्यक्ति रहा होगा, उन्होंने ये दान की होगी। दान नहीं कि पहले दान दी ना, पर नाम में नहीं लगी सरकार के नाम में नहीं चला। हाँ वो उनकी गलती है, दान तो दिया। जब यहाँ वो बेसिक स्कूल था, जो दान थी उसके बाहर बाउंड्री हो रखी थी क्या? बाउंड्री थी, थी बाउंड्री। कितनी बड़ी बाउंड्री थी? 1 मीटर थी। ना लगभग चारों तरफ। लेकिन आज तो ये बिल्कुल एक इतनी सी जगह पे शिफ्ट हो गया। बस तो हम क्या करें भैया, ऐसा हुआ जब हम मकान पड़ गए। कुछ चुनिंदा अधिकारियों की गलती, और आज पिस रहे हैं, उस गलती के शिकार हो रहे हैं और उसका दोषी कहीं ना कहीं ये भूमि स्वामी भी है। जो विवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ है कि मुझे ठेकेदारी भी चाहिए। ठेकेदारी भी ग्रामीणों ने कहा भाई हमारे बच्चों का भविष्य है,
आप कर लीजिए। लेकिन आज जो स्थिति है वो कुछ विपरीत सी दिख रही है और गांव के 60 बेसिक के बच्चे और 40 जूनियर के बच्चे, सबके जीवन जो है धर्म संकट में झूल रहे हैं। ना वो जूनियर के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ये बेसिक के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हाँ, आधा किलोमीटर की दौड़ खाना खाने के लिए जरूर लग रही है। एक बुजुर्ग हमारे साथ और है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं रामचंद्र सिंह है। क्या है ये पूरा मामला और कैसा ये स्कूल पहले था, कितनी बड़ी बाउंड्री थी, आज क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा बता सकते? ये तो बता सकते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है इस काम में। इस स्कूल के बारे में बहुत घाटा हो रहा है इसका, क्यों पहले हमने भी इस स्कूल में पढ़ाई की तो काफी जगह थी स्कूल की, काफी बड़ा एरिया था। अब ये मालूम नहीं कितना दिया था कितना नहीं दिया था, ये मालूम नहीं है। पर बाउंड्री काफी थी इसकी, तो अब आज जो है इसमें कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम है दिलीप सिंह रावत। रावत जी, ये तमाम जो आपके विद्यालय के, आपके गांव के 100 नौनियालों का भविष्य आज जो है अधर में है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसका जिम्मेदार तो हम लोग भी है, मतलब, और ये शिक्षा विभाग भी है, जो कि मतलब वो ना तो गुरुजी है ना तो भगवान की आप स्थिति देख रही है सामने। अब हम लोग भी आवाज ही नहीं उठा रहे, गांव वाले ऐसे सोए हैं कि मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे। वो जो पहुंचाते आगे तक हमारी बात कोई सुनता नहीं है, और यहीं हम जो आते कोई कर्मचारी उनको बोलते कोई सुनवाई नहीं करते। यदि बात करें जी, दान नामा इस विद्यालय की इतने बड़े कैंपस का था, जो यहाँ आप भी शायद यहीं पढ़े होंगे। जी 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 जी, तो क्या ये पूरा घटनाक्रम है? आखिर क्यों हम लोगों के नियत में इतना खोट पैदा हो रहा है? अब ये जमीन मालिक बोल रहा है जी मेरी जमीन है, ये कोई दान नामा नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो है अब फिर इन्होंने पता नहीं क्या किया, कोई अध्यक्ष रहा होगा, गुरुजी रहे होंगे यहाँ, तो इन्होंने जो है मतलब जो बड़े स्कूल थे उखाड़ दिए अपने ठेकेदारी के चक्कर में। पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। हमको तो बाद में जो है, जो मतलब जिसकी जमीन थी उसी ने मतलब ठेका लिया, और अब आप देख रही है, आपके सामने है। तो देखिएगा, वाकई हमारे घर गांव में शिक्षा का स्तर, विभागों की भी बहुत कमजोरी है। विभाग की जो है, शिक्षा विभाग की बहुत कमजोरी है, लापरवाही है। जो भी आते थे उनको मतलब दाना पानी मिलता था, अपना घर जाते थे, बस। ये इसका कोई वो नहीं किया। ये विभाग की हम जो है, हमको अगर कहीं बुलाए भी जाए तो हम वहां बोलने के लिए तैयार है। तो देखिएगा, शिक्षा विभाग की अनदेखी की वजह से आज जो है कोटगांव क्षेत्र के जो 100 बच्चों का भविष्य अधर में है। किस तरीके से प्रत्येक जगह हम सुनते हैं कि जी बेहतर शिक्षा के लिए एक बड़ा बजट जो है सरकार पेश करती है, लेकिन जमीनी हालत क्या है ये हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। और इन 100 बच्चों में से कौन कल क्या कुछ किस पद पे किस ओहदे पे जा सकता है, ये कहना फिक्स नहीं है कि कौन कहां हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं अपने उस मुकाम को हासिल कर सकता है तो इसके लिए जिम्मेदार वो ग्रामीण है और वो शिक्षा विभाग है, जिनकी वजह से आज जो हमारे 100 नौनियाल दर दर भटकने को मजबूर है। और तमाम दर्शकों से हमारा अनुरोध भी है कि ये खबर इतना आप पहुंचाइए, इसको इतना शेयर कीजिए कि उन तमाम अधिकारियों के, उन नेताओं के कान तक पहुंचे और संज्ञान लिया जाए और हमारे 100 नौनियालों का भविष्य अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। 7 साल तो इन लोगों ने काट दिए, पर आखिर और कितना? 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े बजट खप चुके हैं, लेकिन हमारे नौनियालों की ग्राउंड जीरो की ये हालात है। हम आपको ग्राउंड जीरो पे उस विद्यालय में भी लेके जाएंगे जहां 100 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह 3 कमरों में बंद कर रखे, बंद किया जाते। कितने शिक्षक हैं उस पर भी बात करेंगे। बने रहिएगा।